पुरानी कथाओं में माना जाता है कि डायन का बदला समय की सीमा नहीं मानता। जिस पर उसकी काली दृष्टि एक बार पड़ जाए वह उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक अपनी कसम पूरी न कर ले, चाहे इसके लिए पीढ़ियां ही क्यों न बीत जाए। ये कहानी लगभग 50 साल पहले की है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था, कालधारा। इसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। कुछ समय से उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मजबूरी और भूख ने उसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। काम की तलाश में वह अपने गांव से बहुत दूर अनजान रास्तों की ओर निकल पड़ा। वह सर्दियों की एक घनी धुंध में डूबी हुई शाम थी। सूरज ढले काफी वक्त बीत चुका था और चारों तरफ कोहरा इस कदर फैल चुका था कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इसी धुंध के कारण राघव रास्ता भटक गया। संकरे, पत्थरीले और घुमावदार रास्तों में भटकते हुए उसका दिल डर और निराशा से भरता जा रहा था। हर पल उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके पीछे पीछे चल रही हो। तभी धुंध के बीच उसकी नजर एक घने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। पास जाकर उसने देखा, वहां एक अजीब सा बाबा जमीन पर बैठा चिलम सुलगा रहा था। रात की खामोशी में हवा की साई साई करती आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। इतने सुनसान में किसी इंसान को देखकर राघव के भीतर थोड़ी हिम्मत आई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाकर बाबा के पास बैठ गया। तभी बाबा ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधा राघव पर टिक गईं। किस गांव से है तू बच्चा, और यहां तक कैसे पहुंच गया? राघव ने डर से भरी आवाज में कांपते होंठों के साथ जवाब दिया। बाबा, मैं कालधारा गांव से हूं। काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लौटते समय अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भटक गया। डर की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करूं बाबा, किधर जाऊं? इस समय इन पहाड़ों में भटकना ठीक नहीं है बेटा। सूरज ढलने के बाद यहाँ रास्ते पहचान में नहीं आते। राघव को बाबा की बातें और उनका हुलिया भीतर तक असहज कर रहा था। उस कड़ाके की ठंड में जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी, बाबा के शरीर पर बस गिने चुने फटे पुराने कपड़े थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक सर्दी के बावजूद उनके चेहरे पर न तो कंपी थी, न ही ठंड का कोई निशान, मानो मौसम का उन पर कोई असर ही न हो। राघव के कांपते हुए बदन को ध्यान से देखते हुए बाबा ने एक बार फिर गहरी और रहस्यमय आवाज में कहा, ठंड से परेशान लग रहा है बच्चा, ये ले चिलम पकड़ और 2 कश भर ले। बदन में थोड़ी गर्मी आ जाएगी और ठंड से कुछ राहत मिल जाएगी। राघव का दिल पहले ही दहशत से भरा हुआ था। उस पल बाबा की कही बातों पर भरोसा करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हिचकिचाते हुए, डर से कांपते हाथों के साथ उसने आगे बढ़कर बाबा के हाथों से चिलम थाम ली। गहरी सांस लेकर उसने एक के बाद एक 2 कश खींचे। चिलम का गर्म धुआं उसके सीने में उतरते ही जैसे उसके बेचैन मन पर हल्का सा सुकून छोड़ गया। डर में आदमी सही दिशा भूल जाता है। ये जो नहर के किनारे पतली पगडंडी जा रही है, उसी रास्ते पर चल देना। थोड़ी दूर आगे एक गांव मिलेगा, वहां जाकर लोगों से मदद मांग लेना। और रास्ते में कुछ भी सुनाई दे या दिखे तो इधर उधर देखने की गलती मत करना, बस चलते रहना। अपनी बात पूरी करने के बाद बाबा ने बिना कुछ कहे फिर से सिर झुका लिया और चिलम सुलगाने में डूब गए, मानो राघव की मौजूदगी अब उनके लिए मायने ही न रखती हो। राघव कुछ पल वहीं जड़ सा खड़ा रहा, फिर बाबा द्वारा बताए गए रास्ते की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आसपास फैले घने जंगलों से उठती रहस्यमय जानवरों की आवाजें उसके भीतर छिपे डर को और गहरा करती चली गईं। हर आवाज उसे चौंका रही थी।
हर आहट दिल की धड़कन तेज कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की साफ साफ आहट सुनाई दी और उसी क्षण उसके कदम थम गए। राघव अभी सोचने भी नहीं पाया था कि तभी उसके कानों में उसका नाम गूंज उठा। वह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। यह वही भारी और रहस्यमय स्वर था जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे अंधेरे से उभरा था। उस आवाज को सुनते ही राघव के कदम जैसे जमीन में गड़ गए और उसके दिल की धड़कन पल भर में तेज हो गई। अपना नाम सुनते ही राघव झटके से घूम पड़ा। उसकी नजर जैसे ही पीछे पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। वह रहस्यमय साधु ठीक उसके पीछे खड़ा था। पल भर के लिए राघव को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे मुमकिन है। इतनी दूरी को कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे पार कर सकता था। उसकी आंखों में हैरानी और डर एक साथ भर आए। तभी बाबा के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून नहीं बल्कि किसी अनकहे रहस्य की ठंडी परछाई छुपी हुई थी। राघव की घबराहट अब काबू से बाहर होती जा रही थी और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैं तो बाबा से बहुत दूर निकल आया था, फिर वो इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गए? घबराने की जरूरत नहीं है राघव। ये रास्ता रात में सबको डरा देता है। अगर अकेले चलने में डर लग रहा है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे सुरक्षित पार करा दूंगा। बस बता दे कहाँ तक जाना है, उसके आगे तुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मुझे डर लग रहा है? ये कोई साधारण इंसान नहीं लगते। ऐसा लग रहा है कि तू मेरी सहायता लेना नहीं चाहता। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस समय मेरे पास रुकने की कोई जगह नहीं है। काम की तलाश में निकला था, सोचा था रात किसी गांव में काट लूंगा और सुबह फिर से काम ढूंढने निकल जाऊंगा। इस रास्ते से बाईं ओर मुड़ जाना। जंगल के किनारे एक बुढ़िया रहती है। वो किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश में है जो उसकी पुरानी हवेली का काम संभाल सके। अगर तू उसका काम कर देगा तो बदले में वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी, अच्छी मजदूरी मिल जाएगी। राघव की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की हल्की सी चमक उभर आई। राघव ने बिना देर किए जल्दबाजी में कहा, बाबा, अगर काम मिल सकता है तो मैं अभी चलने को तैयार हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काम मिलेगा इसमें शक नहीं, मगर कुछ बातें पहले ही गांठ बांध ले। जो जिम्मेदारी दी जाए बस उसी तक सीमित रहना। हवेली में पड़ी चीज़ों से मतलब मत रखना और उस बुढ़िया से बेवजह कुछ पूछने की कोशिश मत करना। एक बात और याद रखना, उसके पीछे जाने की भूल कभी मत करना। इतनी रात को वहां जाना ठीक रहेगा क्या बाबा? अंधेरा भी है और रास्ता भी अनजान है। उसकी चिंता मत कर, वो बुढ़िया रातों में सोती नहीं। तुझे वहां पहुंचेगा तो वो तुझे जागती हुई ही मिलेगी। काफी देर से किसी का इंतजार कर रही है। अब राघव को वह बाबा और उनकी कही हर बात पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लगने लगी थी। मगर उस वक़्त उसके पास न तो रात बिताने की कोई जगह थी और न ही आगे बढ़ने का कोई और सहारा। काम और उम्मीद की लालच ने उसके डर पर थोड़ी देर के लिए काबू पा लिया। इसी मजबूरी में वह बाबा द्वारा बताए गए उस सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद धुंध के बीच उसे एक बिल्कुल उजड़ी हुई वीरान सी खंडहर हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजे जर्जर हालत में झूल रहे थे और चारों ओर ऐसी खामोशी पसरी थी मानो बरसों से वहां किसी इंसान का आना जाना ही न हुआ हो। उसे देखते ही ऐसा एहसास हुआ कि यह जगह रहने वालों से ज्यादा किसी भूले बिसरे राज को अपने भीतर छुपाए हुए है।